नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं नशा बुरी चीज़ है, वो नशा शराब का हो या सत्ता का, दोनों एक न एक दिन आपको जो है गड्ढे में गिराते हैं। तो अगर शराब और सत्ता दोनों का नशा एक साथ हो जाए तो क्या होता है? वही होता है जो इस समय देश के दो मुख्यमंत्रियों का होने वाला है। दोनों मुख्यमंत्रियों की रात की नींद उड़ी हुई है। उनके सामने समस्या है अपनी अपनी कुर्सी बचाने की, और वो कुर्सी, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ज़्यादा खतरे में है, दूसरे मुख्यमंत्री की कुर्सी थोड़ा कम खतरे में है, लेकिन खतरे में दोनों हैं। और खतरा कानूनी रूप से जो हो सो हो, कानून की अदालत में जो हो, कानूनी पक्ष जो भी हो, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में पब्लिक परसेप्शन सबसे निर्णायक होता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोगों की धारणा क्या बनती है, किसी मुद्दे पर लोग आम धारणा किस तरह से बनती है, उस पर निर्भर करता है कि उस पार्टी का, नेता का भविष्य क्या होगा। राजनीतिक भविष्य उसका इस बात पर टिका होता है कि लोग उसकी बात से सहमत हैं या उसके विरोधियों की बात से सहमत है, उस पर लग रहे आरोपों से सहमत है या उसका जो जवाब वो दे रहा है उससे सहमत है। इनसे तय होता है कि पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा। पब्लिक परसेप्शन से तय होता है कि आगे चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी। ये वोट पर असर डालेगा, नहीं डालेगा, कितना डालेगा, कितना खिलाफ हैं लोग, ये सब बातें जो है वो जैसे जैसे प्रमाण सामने आते हैं, जैसे जैसे घटना आगे बढ़ती है वो दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे मैं किन दो नेताओं, किन दो मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की। जी हाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों की समस्या एक ही मामले में है, और वह है दिल्ली का शराब घोटाला या दिल्ली की शराब नीति, जिसे आनन फानन में वापस ले लिया गया। अब दिल्ली की शराब नीति में जो है पहले से 5-6 लोग गिरफ्तार हैं। एक साउथ ग्रुप करके जो लोग उसमें शामिल हैं वो केसीआर के करीबी हैं, उसमें उनकी बेटी भी है। तो ये मामला चल ही रहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई सीबीआई द्वारा, और उस गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया गए, उनके वकील गए सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए कि उनको ज़मानत मिले, उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं, सीबीआई पॉलिटिकल वेंडेटा का हथियार बन गई है और तमाम तरह की 18 मंत्रालय हैं, सरकार कैसे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदत बहुत ख़राब है कि चूँकि दिल्ली में हैं आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए, फिर देखेंगे। तो अब आज जो है मनीष सिसोदिया के वकील हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ से क्या होगा, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी उच्च अदालत, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उसे ये न लगे कि बहुत ज़्यादा बेईमानी हो रही है या बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो रहा है जो संविधान और कानून के अनुरूप नहीं है, और बेवजह बिना आधार के किसी को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में ये दोनों चीज़ें नहीं लगती, तो इसलिए मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिलने वाली है ऐसा दिखाई नहीं देता। अब मनीष सिसोदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बेल की एप्लीकेशन सुनने से ही मना कर दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया का इस्तीफा आ गया, और उसके साथ ही सत्येंद्र जैन का। अब पूरी दिल्ली और पूरा देश हैरत में है कि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में हैं, उनका इस्तीफा आज तक नहीं हुआ। विपक्ष मांग करता रहा, तमाम लोग मांग करते रहे कि भाई एक व्यक्ति जेल में है, जेल में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी जो है वो मंत्री जी की सेवा में लगा है, और जेल मंत्री भी वो थे, मतलब अब तो नहीं हैं। तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, उनको मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा? अरविंद केजरीवाल पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आखिर में बहुत दबाव बढ़ा तो उन्होंने उनके विभाग ले लिए और बिना विभाग का उनको मंत्री बना दिया। आज दोनों का इस्तीफा हो गया, तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों हुआ 9 महीने बाद, और मनीष सिसोदिया का तुरंत क्यों हो गया? दो कारण हो सकते थे। एक, दिल्ली में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री हो सकते हैं। 2 मंत्री जेल में हैं तो 4 की ही जगह बची, 4 ही मंत्री हैं। तो अगर कैबिनेट एक्सपेंशन करना है तो फिर 2 मंत्रियों की जगह खाली करानी पड़ेगी। लेकिन जो खबर, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं होगा,
यानी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना बड़ी कोशिश कर रहे थे, जी जान लगाए हुए थे। इस समय जो आपको प्रदर्शन, ये विरोध, ये सब दिखाई दे रहा है, उसमें जो आम आदमी पार्टी के नेता सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, वो सब इस लाइन में हैं कि मंत्री कौन बनेगा। तो उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है और अब भी वो कोई विभाग लेंगे इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा क्यों मंजूर किया? और दूसरी बात, इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया तो फिर कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा? अरविंद केजरीवाल के मन में डर समा गया है। उनके मन में डर है कि अगर उन अपने चहेतों को मंत्री बनाएंगे तो जो लोग पुराने हैं, पहले से हैं, जो अपने को सीनियर मानते हैं पार्टी में, जो आंदोलन के समय से रहे हैं, उनमें जो है निराशा होगी, हताशा होगी, तो पार्टी में विद्रोह भी हो सकता है। देखिए, परिस्थिति जब कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो इस समय अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत चारों तरफ से है। पंजाब में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो ये जो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं पंजाब की सरकार की, अब उसके लिए भी समस्या आएगी। अरविंद केजरीवाल के लिए अलग समस्या होगी। बजट आना है, सरकार चलाना है। सरकार कैसे चलेगी? सरकार 4 मंत्री मिलकर चलाएंगे दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल केवल मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रहेंगे। तो ये जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार और उसके नेता, सबकी साख इस समय जो है वो बॉटम में पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकल कर आए थे और भ्रष्टाचार के गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की बात कर रहा था, उसी को उनका इस्तीफा लेना और मंजूर करना पड़ रहा है। दोनों मंत्रियों का इस्तीफा आ भी गया और मंजूर भी हो गया। अब एक और सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इसी का इंतज़ार कर रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया को ढोना मुश्किल हो गया था? मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे इस शराब घोटाले में, आप देखिए कि सब कुछ मनीष सिसोदिया पर डाल रखा था। मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री थे। बिना कैबिनेट के फैसला हुआ, ये संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना हो। और जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है, जो रिकॉर्ड मिले हैं सीबीआई को, जिसमें एक में वो कह रहे हैं कि विजय नायर के लिए कि अपना बच्चा है, पैसा देने की बात हो रही है, हवाला का पैसा, कैसे गया पैसा, कहाँ गया, ये तमाम चीज़ें सीबीआई के पास आ चुकी हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर किसी के सगे हैं तो सिर्फ अपने हैं। अपनी छवि, अपनी इमेज बचाने के लिए वो किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। तो वो ये आने वाले दिनों में ये स्टैंड ले सकते हैं, ये पॉस्चर ले सकते हैं कि देखिए, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था उनको मैंने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अब वो जाने और कानून जाने। कानून की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कहकर वो पल्ला झाड़ सकते हैं। अपनी इमेज बचाने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं रहूँगा तो पार्टी रहेगी। वो आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। तो ये जो अहंकार है उनका, वो धीरे धीरे उनकी पार्टी को डुबोएगा। लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई थी, मुझे लगता है अब उसकी गति तेज हो गई है। जिन लोगों को उन्होंने, जो संस्थापक सदस्य थे जिनको उन्होंने निकाला, वो आज हंस रहे होंगे। आज उनके लिए खुशी का दिन होगा। अरविंद केजरीवाल, जिनको वो समझ नहीं पाए थे, उनको अब दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को ये मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे थे और उनकी पार्टी पर, वो सब सही है। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के मसीहा नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इसलिए उनकी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, और अभी तो सिर्फ 2 मामले, सत्येंद्र जैन हवाला ट्रांजैक्शन में जेल में हैं और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में। अभी बाकी घोटालों की फाइल खुल चुकी है, उनमें चार्जशीट होना, जांच होना, उसके बाद प्रोसिक्यूशन शुरू होना, वो सब बाकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उधर केसीआर, अगर उनकी बेटी जेल जाती है, अगर उनके करीबी जेल जाते हैं और उन पर आक्षेप आता है, तो केसीआर कैसे अपनी कुर्सी बचाएंगे, कैसे अपने को बचाएंगे? हो सकता है कि कानूनी रूप से उन तक मामला न
पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो बात उन तक जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उन तक बात न पहुंचे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, पब्लिक परसेप्शन ही तय करता है, पब्लिक परसेप्शन ही तय करेगा कि किसी मुद्दे पर किस पार्टी और किस नेता के राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मैं बार बार ऐसे मामलों में एक मामले की याद दिलाता हूं, और वो है बोफोर्स कांड। बोफोर्स कांड में अदालत से कोई फैसला नहीं आया था, आरोप लगे थे, उनके समर्थन में अखबारों में कुछ दस्तावेज आए थे, लोगों ने मान लिया कि राजीव गांधी ने इसमें दलाली ली है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने, बाद में जो मुकदमा चला, ये पता चला कि दलाली तो ली गई थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राजीव गांधी ने नहीं लिया था। और उनकी गलती क्या थी? एक के बाद एक गलत बयानी, और वो अपने को बचाने की कोशिश में लगातार गलत बयानी करते गए। संसद में खड़े होकर कहा कि मेरा परिवार इन्वॉल्व नहीं है, फिर कहा मेरे दोस्त इन्वॉल्व नहीं है, फिर कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, सब कहते बचाव करते रहे। अगर वो संसद में खड़े होकर जिस समय ये मामला खुला था कह देते कि हाँ इसमें एक बिचौलिया था, उसने दलाली ली थी और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जो रकम दी गई है उसको वसूलेंगे, उनकी छवि बच जाती। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल, अगर जैसे ही शराब घोटाला सामने आया, वो सब कुछ फाइल पर है, दस्तावेज में है कि कैसे घोटाला हुआ, कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया, कैसे पॉलिसी में बदलाव हुआ, किनको फ़ायदा पहुंचाया गया। घोटाले में शामिल अरोड़ा जो है वो तो वादा माफ गवाह भी बन चुका है, और वो बता चुका है, पूरा किस्सा बता चुका है कि कैसे कैसे पॉलिसी बनी, कैसे उसमें बदलाव हुआ, किस मकसद से हुआ, कौन है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया का जो पीए था, जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उसका बयान है, तमाम दस्तावेज हैं, व्हाट्सएप चैट है, सब। अरविंद केजरीवाल चूँकि रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं तो उनको पता था कि इस मामले में बचना कठिन है, लेकिन वो आखिर तक ये कोशिश करते रहे। इसलिए नहीं कि मनीष सिसोदिया को बचाना था, इसलिए कोशिश करते रहे कि उन तक न आँच आने पाए। आखिर में, जैसा कि मैंने कल कहा था, राजनीतिक शतरंज की बिसात पर राजा नंगा हो गया है। अब राजा ज़्यादा समय तक बच नहीं सकता। राजा के सामने बचाव के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वो घिरता जा रहा है, और किसी भी समय वही बात शह और मात होने वाली है। बस शह बोलने की ज़रूरत है अदालत को, और मात होगी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन केसीआर का मामला जो है वो मुझे लगता है कि वो कानून की अदालत से ज़्यादा उसका फैसला जनता की अदालत में होगा। और इसी साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें पता चलेगा कि केसीआर के बारे में लोगों की धारणा क्या बनी है। इस पूरे घोटाले में उनकी बेटी के शामिल होने का जो आरोप है उसको लोगों ने कितना सच माना। उनकी बेटी के शामिल होने की बात अगर साबित हो जाती है तो उनका कोई इसमें लेना देना था कि नहीं, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। इन सब सवालों पर फैसला जनता का दिसंबर 2023 में आ जाएगा। तो शराब घोटाले ने 2 मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ा रखी है। उनकी कुर्सी भी उड़ जाएगी या जमी रहेगी, इसका पता बहुत जल्दी ही चलने वाला है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।